हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब जो थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ब्लॉक डायग्राम आपको मैं बताना चाह रहा हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको समझ में आ रहेगा कि जो है क्या चल रहा है, एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या चलता है, आपको जो है ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ DBMS। आखिर मतलब ब्लॉक डायग्राम कहने का मतलब आपको समझा सकूं कि आखिर DBMS एक्चुअली क्या चल रही है, बैकग्राउंड में क्या चल रही है, क्या मतलब क्या एक्चुअली है। आपको मैं हर मतलब वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि DBMS एक्चुअली है क्या। बस इसमें ही बताऊंगा, लेकिन इसे थोड़ा सा हटके बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। आपको बस कनेक्ट होना चाहिए कि अगर DBMS रियल लाइफ में जो चल रही है उससे आप कैसे कनेक्ट करो, उसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जब गूगल पर सर्च मारिएगा तो कभी भी आपको जो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है दिखाई देगा, है ना। आपको जो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्स टाइप का ऐसे बना होगा, है ना। इस तरह से आपको जो है बना होगा, राइट। अब मैं भी जो है थंबनेल इस तरह से लगाता हूँ क्योंकि जो है डेटाबेस जो है ना, इस डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है कि मतलब अच्छा मतलब माना गया कि इसमें जो स्टोर होती हैं चीज़ें स्टोर होती हैं इसमें, राइट। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा डेटाबेस रहती है जहाँ पे डेटा स्टोर होती है, एक्चुअली मतलब जहाँ पे पूरी की पूरी डेटा होती है। ठीक है, और इस डेटा को जो है हैंडल करने के लिए क्या होती है हमारे पास, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती हैं। ठीक है, और इसको जो है कौन कौन यूज़ करता है। पहली बात तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें होती हैं एप्लीकेशंस होती हैं, सब कुछ बताऊंगा, आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर डायरेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर यूज़र भी होती है हमारे पास, है ना। यूज़र भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स भी होती हैं, राइट, वेबसाइट्स भी होती हैं, है ना। ये तीन चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो आपको सोशल मीडिया से मिल जाएंगे, है ना। तो मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ पर क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। ठीक है, इस डेटा को जो है यूज़ करने के लिए देखिए मैं बताता आपको, डेटाबेस से जहाँ पर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होते हैं। ठीक है, तो इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जाहिर सी बात आपको जो अरेंज करने होंगे, राइट। सिस्टमेटिक वे में अरेंज तो करने पड़ेंगे ना, ताकि जो है जैसे आप क्या होती है कि एक लाइब्रेरी होती है, मैं आपको साथ कनेक्ट करता हूँ आपको। लाइब्रेरी आप जानते हो, ठीक है। बुक तो बहुत सारे हमारे घर पे भी होती हैं, है ना। आप एक ऐसा रूम ले लो जहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ बुक स्कैटर्ड हो, मतलब बिखरी हुई हो, इधर हो इधर हो इधर हो, चारों तरफ बुक हो। ठीक है, एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर जो सिस्टमेटिक वे में हमें क्या मिलती हैं कि बुक्स जितनी भी होती हैं वो मिलती हैं, सिस्टमेटिक में मिलती हैं। और इस पे जो है यहाँ पर टैग्स लगी हुई रहती हैं कि हाँ यहाँ पर जो है BCA का है बुक, यहाँ पर जो है MCA का है बुक, यहाँ पर जो है हमारे पास MBA का, इस तरह से में टैग्स लगी हुई रहती हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि आपको जो है कौन से मतलब यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पर एक रूम है, तो आपको कौन से रूम में जो आपको आसानी होंगे किताब को जो है सर्च करने में, है ना। जाहिर सी बात है कि इसमें लाइब्रेरी में होंगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक में रखी हुई हैं। तो उसी मतलब जो यहाँ पर सिचुएशन चल रहा है ना, उसी सिचुएशन को यहाँ पर आपको जो है मतलब देखना है, आपको कंपेरिजन करके देखना है कि यहाँ पर जो DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास। पहले बात हमारे पास क्या है, डेटा है, डेटाबेस हमारे पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। इस डेटा को अरेंज करके एक सिस्टमेटिक वे में लाएंगे, ठीक है, ताकि जो एप्लीकेशंस हो या जो यूजर्स हो या जो वेबसाइट्स हो, जो वेबसाइट हो गया, और इस वेबसाइट के बाद क्या आएंगे, यूज़र आ जाएंगे। और इस एप्लीकेशन के बाद भी यूज़र आते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन कौन यूज़ करता है, यूज़र यूज़ करता है। और डायरेक्ट ये भी हो सकता है ना कि हम डायरेक्ट जो क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और जो सर्च करते हैं, डायरेक्ट यूज़र हो गया। ठीक है, वेबसाइट हो गया, यूज़र हो गया, वेबसाइट हो गया, उसको वेबसाइट को कौन यूज़ करता है, यूज़र, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो क्या होता है कि आप जो जितने भी डेटा यहाँ पर है, डेटा कहाँ पर होंगे, DBMS के थ्रू क्या होंगे, सिस्टमेटिक वे में की जाएंगे, है ना। और उसको क्या करोगे, यहाँ पर जो एक एप्लीकेशन होंगी, और जो एप्लीकेशन होती है कहाँ पर होती हैं, जाहिर सी बात है कहाँ पर होती हैं, DBMS में। क्योंकि एप्लीकेशन क्या होती हैं, फाइल एंड फोल्डर्स होती हैं, रोज एंड कॉलम्स होती हैं हमारे पास, कुछ ना कुछ इसमें क्वेरीज होती हैं। तो इसमें क्या है, डेटाबेस में। देखिए अब आप जानते हो, एक चीज़ बता चुका हूँ आपको, जो गूगल है हमारे पास है ना। गूगल है, विकिपीडिया है, हर चीज़ है। तो गूगल जो है गूगल का जो है खुद का एक DBMS है जिसका नाम क्या है, बिग टेबल, है ना। इसका क्या नाम है, बिग टेबल। तो ये तो हमारा बिग टेबल है, बिग टेबल है, ठीक है। यहाँ पर गूगल है। तब जैसे ही कोई भी चीज़ को सर्च करते हो बिग टेबल पे, जाहिर सी बात है क्या करते हो, सर्च करते हो, जो गूगल पर सर्च करते हो तो कहाँ पे जाती है, गूगल पर। जैसे देखिए यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर ये आपका गूगल है, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। ये आपका क्या है, गूगल है। ये बाकी क्या है, बिग टेबल है, ठीक है। ये बिग टेबल मतलब DBMS आपका है,
DBMS है। तो आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, ये यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पर जाती है और DBMS में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको जो गूगल दिखा देता है। तो ये गूगल क्या हो गया, यूजर ही तो देख रहे हैं ना। और जाहिर सी बात है क्या हमारा है, वेबसाइट है। क्या है, वेबसाइट है हमारे पास है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर, सेम डिट्टो सिचुएशन यहाँ पर है। क्या है कि देखिए ये जो यूजर है डायरेक्ट यहाँ पर जा रही हैं, चीज़ों को देखना चाहती हैं, है ना। अगर कोई बोल दिया है वीडियोज़, ठीक है, हमको जो वीडियो चाहिए, अरमान मलिक का जो वीडियो चाहिए गाने सॉन्ग्स का, डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करेगा, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर डेटा के पास चले जाएंगे और यहाँ से डेटा को फेंच करके यहाँ से लाएंगे और यहाँ से जो है यूजर को दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ वेबसाइट, एक वेबसाइट का नाम है विकीपीडिया नाम है। इस विकीपीडिया पे जाएंगे, ठीक है। इस विकीपीडिया खुद न खुद एक क्या हमारा DBMS हमारा, है ना, आपको बताया था। और उसके बाद क्या नाम था उसका, अब जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ से जाएंगे, उसके बाद अपने डेटाबेस के पास जाएंगे और वहाँ से क्या डेटा को जो है फेंच करके आपको दे देंगे, है ना। एप्लीकेशन का नाम लेते हैं, जैसे कि आपके पास क्या होती है, कि एप्लीकेशन होती है IRCTC नाम का। एक को जितने भी एप्लीकेशन है सबको तो सब क्या DBMS से होती हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, IRCTC का देता हूँ, ठीक है। IRCTC मतलब क्या है, ये आपको जानते ही होंगे, इंडियन रेलवे वाला है ना। तो क्या होता है, इसमें आपको बुकिंग करने होते हैं टिकट को। तो आप जो है टिकट को बुकिंग करते हो, है ना। टिकट क्या करते हो, बुक्स करते हो। तो टिकट को बुक करने से पहले कहाँ पर जाती हैं, DBMS में, सिस्टमेटिक वे में जानते हैं। उसके बाद यहाँ से डेटा को फेंच करती हैं। अगर यहाँ पर जो सीट खाली होती हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट जो बुकिंग हो गया आपके पास पहुँच जाती हैं, नहीं तो नहीं होती है। तो ये जो है हमारा ब्लॉक डायग्राम है किस चीज़ का, हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ DBMS है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो है डेटाबेस जो है सिस्टम को अलाउ करती हैं यूजर्स को क्या क्या करना है, वो चीज़ को, मतलब कुछ चीज़ें अलाउ करती हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। यानी DBMS allows users to do क्या क्या। पहला बात है डिफाइन डेटा, राइट, डिफाइन डेटा को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, ताकि जो अलाउ द यूजर्स टू क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट करेगा डेफिनेशंस को जो ऑर्गेनाइज किया गया डेटाबेस में। किसको, यूजर्स, है ना, कि हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब सब अपडेट कर सकते हैं। इसमें क्या डेटाबेस में तो यही होती है हमारे पास, राइट, क्या होती हैं, अपडेट भी कर सकते हैं डेटा को, अपडेट डेटा, ठीक है। थर्ड हमारे पास है रिट्रीव डेटा, राइट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूजर्स, देखिए क्या होती हैं ये मैं बताता हूँ आपको। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूजर्स में क्या होते हैं कि रजिस्टर द यूजर्स एंड मॉनिटर देयर एक्शंस, इन्फोर्स डेटा सिक्योरिटी, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड डील्स विद द कंकरेंसी कंट्रोल। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूजर्स, आप यूज़ कर रहे हो उसका एडमिनिस्ट्रेट करना, उसको चलाना, क्या उसमें क्या क्या जो होंगी, क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे, इसमें डेटा सिक्योरिटी डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, मैं बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूजर्स ये हमें कहलाती हैं कि मतलब कि जो भी रजिस्टर्स हुए हैं, जो मतलब रजिस्टर्ड द यूजर्स, आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है यूजर्स को एंड मॉनिटर करना है उसके एक्शन को। ये मेरा किसका काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूजर्स का काम होता है। और उस कर सके, इन्फोर्स कर सके डेटा को, सिक्योरिटी को, जो भी डेटा है उसको सिक्योरिटी को इन्फोर्स कर सके, मेंटेन कर सके डेटा की इंटीग्रिटी को, ठीक है, और मॉनिटर परफॉर्मेंस को, और डील्स कर सके कंकरेंसी कंट्रोल को, ठीक है। तो ये सब थे हमारा ब्लॉक डायग्राम में, आपको ये जानना आपको बहुत ही जरूरत है, ठीक है। तो ये DBMS बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे लेक्चर्स को आप देखते रहिए, आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।